आज का पॉडकास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस है। आईटी मतलब जैसे लोग जाते हैं, दूसरा दिन तो आपने बता दिया। पहला दिन कैसा होता है, एक्सपीरियंस कैसा होता है? नॉर्मली कॉलेज में जाते हैं ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, तुम कॉलेज में घुस रहे हो ऐसे हीरो की तरह। एक आईआईटीएन की क्या होती है? ऐसा कोई फैंसी सा नहीं होता है कि यहाँ तुम मूवी में हो। हाँ, पीछे गाना बज रहा है। थोड़ी एक्साइटेशन होती है क्योंकि आईआईटीज का बहुत नाम सुना होता है। अच्छा। कभी एंटर नहीं किया होता है, होता है एनवायरनमेंट माइंड में पहले से बना होता है कि ऐसा है ऐसा है। एंटर करने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, बस एंटर करो। हाँ, ऐसा लगता है कि चलो जो एक सपना देखा था वो पूरा हो गया। दोस्त है मेरा काफ़ी अच्छा, उसने मुझे बताया था, मतलब अभी वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में आने वाला है, गेस नहीं सेकंड ईयर में आने वाला है। और टीचर्स ने उनके बोला कि बेटा जो तुम ये कॉलेज कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? ये होता है ना, क्योंकि देखो पढ़ाया तो आपने भी कॉमर्स वाले बच्चों को है। देखो टीचर जो है वो बात अलग है, उसे पता होता है, वो भी सेम ही कंडीशन से वो भी गुजरा होता है। तो आजकल ये कॉलेज तुम्हें सिर्फ डिग्री दे सकता है और कुछ नहीं, और डिग्री डजंट मैटर। तुम्हें अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम कितनी भी डिग्री ले लो कोई फायदा नहीं। स्किल्स मतलब उसकी नॉलेज होनी चाहिए तुमको। प्रैक्टिकल नॉलेज। बीटेक करी है, बस डिग्री है तुम्हारे पास, लेकिन बीटेक में जो 4 साल में पढ़ा है, बीटेक आईआईटी की डिग्री ही नहीं पता तुमको। बीटेक आईआईटी की डिग्री है, बीटेक एक डिग्री है, आईआईटी कॉलेज है। हाँ आईआईटी को मतलब वही, बीटेक तो आईआईटी से डिग्री कहीं से भी कर सकते हो। नहीं मतलब ऐसे बताऊँ, जैसे आपके पास एक डिग्री है आईआईटी से, बीटेक की है, तो मतलब आपको भी स्किल्स पहले पूछेंगे वो। हाँ, बिना स्किल्स के नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो कोई फायदा नहीं, मतलब कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो स्किल्स नहीं है तो डिग्री का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये अगर तुम अच्छे कॉलेज से हो तो में स्किल्स होगा तुम्हारे पास, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा करा रहे हैं। हाँ, जैसे नॉर्मल कॉलेज में क्या है, थ्योरी कराएंगे, क्या बोल के चले जाएंगे पता नहीं रहेगा। हाँ, बस सुनते रहो, लिखते रहो, प्रैक्टिकल का कोई नामो निशान नहीं है। कोई सब्जेक्ट्स मान लो, कोई वीएलएसआई सब्जेक्ट आई, तो वीएलएसआई में तुम्हें लैब नहीं कराएंगे, मतलब जैसे कैड लैब वगैरह होती हैं। आप ये समझो, आप सामने आप एक नॉन साइंस वाला बंदा बैठा हुआ है, तो बताओ उस तरीके से, जैसे टर्म्स बता दोगे तो मेरे ऊपर से चली जाएगी। जैसे 10th में भी हम करते हैं, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं। अच्छा, अब वो रिएक्शंस लैब में नहीं करोगे तो रिएक्शन तुम भूल जाओगे। अगर तुमने वो लैब में किया होगा तुम्हें याद रहेगा। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें होती हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मेरा ब्रांच इसी है, तो उसमें लैब में जो काम होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन ज़रूरी है ना। थ्योरी से क्या करो, इस पहली बात तो इतना सेटअप नहीं होता उनके पास। हाँ, इतनी चीज़ें होती नहीं, इक्विपमेंट्स होते नहीं है उनके पास। होता भी है तो लोग कटिंग कर देते, नहीं कराएंगे क्योंकि लगता है ना मशीनें बहुत महंगी मशीनें आती हैं। अच्छा, कभी अगर टूर करने का मौका मिले किसी आईटीज में तो जाना, तुम कर सकते हैं टूर ऐसा, अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स को जाना। हाँ, आते हैं करने, तो बट किसी के थ्रू आना पड़ेगा, किसी के ऐसा थ्रू नहीं आना अपने आप पड़ता नहीं है। जा सकते। चलो आप ही के थ्रू चलो। तो ऐसा होता है कि बहुत बड़ी मशीनें, बहुत महंगी मशीनें होती हैं, जो कि पहली बात तो कुछ कॉलेज अफोर्ड ही नहीं करते। जैसे अगर वीएलएसआई की मशीनें में बताऊं, वीएलएसआई होता क्या? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अच्छा। मतलब जो चिप वगैरह बनती है ना, अच्छा, पहले देखा होगा तुमने कि बड़ी कंप्यूटर्स होती थी, छोटी हो गई। हाँ, और चिप्स की वजह से। छोटे चिप्स में, एक छोटे से चिप में तुम कितना ट्रांजिस्टर लगा सकते हो। ट्रांजिस्टर यानी सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी अच्छा। भी प्रोसेसर की, कोई भी अच्छा, काम अच्छा। करता है ना, उसमें सबसे छोटी चीज से जो बनाई जाती है वो होती है ट्रांजिस्टर। भैया मैंने भी आपके बारे में ऑब्जर्व किया है, मतलब एज कम्पेयर टू हाउ यू वर, मतलब जब मैं 8th में था उस टाइम पे, आप 12th में रहोगे शायद, है ना, तो उसी टाइम की बात है, तो उससे अब इतना जो चेंज आ गया है आपके अंदर, थ्योरी से प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी डिफरेंस आ गया है। जैसे पहले मैं आपसे बात करता था तो यू वर ऑल अबाउट एग्जाम्स, जेई, पढ़ाई। अब क्या है ना, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया इस चीज़ से कि आप मोस्टली बात करते हो या तो इंजीनियरिंग पार्ट्स के बारे में या तो फिर इंजीनियरिंग चीज़ों के बारे में, और वो काफ़ी डिफरेंस हो गया। तो इस मतलब आप में रहे 10th तक, पहले आपका था, आपसे मैं कुछ पूछूँ ना, जैसे एज अ बच्चा मैं क्या ही पूछ लेता था आपसे, छोटे मोटे क्वेश्चन, भैया ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप मुझे रीजनिंग देते थे। अब आप मुझे वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता पाते हो, तो वही बात है ना। जैसे अब स्कूल में क्या सीखोगे तुम 12th तक, स्कूल में बताओ। और ट्रू आईआईटीएन इज आईआईटीएन जिसको सारे आंसर्स पता हो। सही बात है, जो पूछो उसके पास है, और वो आंसर जो सही है, हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारे आंसर उसको पता होते हैं, जो कि गलत थ्योरीज हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? तुम्हें कोई चीज़ पता होगी कि ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है, हाँ, ये तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा किसी कॉलेज में। एक इंसिडेंट बता दे, जैसे सुना होगा तुमने कि आईआईटीज़ के जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनका एग्जाम लेने का तरीका ही बहुत यूनिक होता है। जैसे कि
ये मुझे नहीं पता था। नहीं पता? रील्स में देखा तभी तो पास्ता मंगाया यार। तो ऐसा बोलो। ऐसा है कि जैसे एक बार क्या हुआ था, हमारा एग्जाम था, तो टीचर्स क्या करते हैं, पहली बात ओपन बुक टेस्ट भी होता है। अच्छा। और ओपन बुक टेस्ट में तुम अच्छा, बुक के बाहर से तुम एक कोई बुक ले जा सकते हो, कोई है ना, कोई एक मटेरियल ले जा सकते हो बस तुम। अच्छा ठीक है, मतलब मैं समझ नहीं आया, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना। मान लो तुम्हारा एग्जाम है माइक्रोवेव का। अच्छा। ठीक है, हाँ एक सब्जेक्ट है, हाँ हाँ। उसका एग्जाम है, तुम उसकी एक बुक ले जा सकते अच्छा। एग्जाम में, उसमें से देख के आंसर लिख सकते अच्छा, हो। ठीक, उसमें से देख के आंसर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते ये कौन सा यूनिक तरीका है? ठीक है। हाँ। हो। क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे पास पूरी बुक रहेगी। अच्छा। कोई एक मटेरियल ले जा सकते हो, अपने नोट्स ले जा सकते हो, कोई एक बुक ले जा सकते हो, कोई एक। हाँ। क्वेश्चन आएंगे, अब तुम उसमें से एक भी क्वेश्चन उस बुक में नहीं ढूंढ पाओगे। भले ही वो बुक तुमने पढ़ी हो, वो पूरी सब्जेक्ट पढ़ ली हो, बट उस क्वेश्चन का आंसर उस बुक में नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, क्यों? अच्छा, क्वेश्चन सेट इस तरीके से ऐसे सेट करे जाते हैं कुछ। ओ कि चैलेंज, अगर तुम्हें बुक दिया है तो साथ में चैलेंज भी दिया तुमने है। ये नोटिस किया होगा कि जो IIT JEE के भी एग्जाम होते हैं, हाँ। उसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। अच्छा, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लोग पढ़ते बहुत क्यों? कम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगता है कि इस टाइप के बनते हैं। अच्छा। IIT JEE के पेपर्स कभी रिपीट नहीं होते हैं। हर बार डिफरेंट क्वेश्चन होता है। तो सोचो NCERT में तो बहुत बार रिपीट होते हैं ना? क्या NCERT? NCERT मतलब जैसे 12th की जो होती है उसमें तो बहुत रिपीट होते हैं। अरे NCERT बोर्ड की बात कौन कर रहा है? बोर्ड में तो तुम अगर NCERT कर लोगे तो, एक बार इंसिडेंट बताऊं, जब मैं कोचिंग में था तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है। हाँ। वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है JEE के लिए, बहुत ही बड़ा, 1-1.5 महीना लेता है वो चैप्टर। और NCERT में वो चैप्टर 15 मिनट में कंप्लीट हो गया था। है मतलब 15 मिनट में अच्छा। कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों इतना? कि उसने प्रायोरिटी नहीं दी? मतलब NCERT नहीं देता प्रायोरिटी? NCERT बोर्ड के लिए है। बोर्ड का कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम लोगों को पास करना। अच्छा। और कंपटीशन का यार भैया मेरे को ना ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता भाई, मतलब कि 12th में है, क्या जरूरत है NCERT पढ़ने की अगर बंदे को लाइन ही कुछ और है तो? अगर वो JEE की पढ़ाई कर ले, वो डायरेक्ट JEE के एग्जाम्स क्यों नहीं थे 11-12 से? मेरे हिसाब से बोर्ड को वो तो बैठा नहीं। बोर्ड एक ऑफिशियल तुम्हारे पास नोट होता है कि हाँ तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो। मान लो तुम किसी को जाके बोलो कि भाई मैं बीटेक कर चुका हूँ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? डिग्री। तुम किसी को जाके बोलोगे मैं 12th कर चुका हूँ, क्या प्रूफ है? रिजल्ट। इसीलिए कि तुम्हें एक सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके कि तुम इतना यहाँ तक पहुँच चुके हो। सोसाइटी एक्सेप्टेंस के लिए ही होता है, इसीलिए होती है, बाकी उसका कुछ काम नहीं। कोई यूज नहीं होता 12th 10th का मार्कशीट है, हाँ, बहुत अच्छे नंबर आ गए थे, क्या वैल्यू हुई है उसकी, क्या फायदा हो गया उससे? ये बच्चों जो तुम देख रहे हो, ये अपने पेरेंट्स को दिखाओ। ये वाला पार्ट मैं एक सेक्शन डाल दूंगा अलग से, तो उससे कुछ एक पेरेंट सेक्शन डाल दूंगा अलग से। बस वो जो रिजल्ट है ना, हाँ, वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए सर्टिफिकेट है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कोई यूज कुछ काम नहीं है उसका। तुम चाहे 80% आए हो, 90% आए हो, 99% आए हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है रिजल्ट की। वो सुना होगा, पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। हाँ, सही बात है वो। इसी वजह से 12th से मैटर नहीं करता। मान लो तुम अच्छे पढ़ लिखे या फिर नहीं भी पढ़े, आप बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है बुक्स की, बट बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं बिना पढ़े, बिना कोई फैंसी डिग्री के। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग ब्रॉड हो जाता है, तुम काफ़ी चीज़ें सोच पाते हो। एक पर्सन जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी हो और एक पर्सन जिसने पढ़ाई की हो, उसके सोचने का तरीका ही अलग होगा, वो चीज़ों को देखता ही अलग तरीके से होगा, एजुकेटेड माइंड होगा। हमारे साथ क्या हुआ था ये मैं तुम्हें बताऊँ। एक बार क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम था, हम गए तो एग्ज़ाम था 1 घंटे का। अच्छा, एग्जाम कौन सा? JEE का? नहीं, IITs में। अच्छा, IITs में अंदर ही? हाँ 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 हाँ, जो ऐसे सेशनल वगैरह टाइप हाँ, होते हैं, जो बुक ओपन वाला आपने बताया। तो एक टाइप है। हाँ, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आई टीचर्स कब एग्ज़ाम के लिए गए, प्रिपेयर होके सबको एक ब्लैंक पेज दे दिया गया। अच्छा, ठीक है, पूरा वाइट। हाँ, ठीक है, दे दिया गया। हाँ, हम लोग बैठे थे, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सर आए, उन्होंने कहा 3 क्वेश्चंस बनाओ। अच्छा, जिसके आंसर्स तुम्हें ना पता। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब क्वेश्चन आप बनाओ जिनके आंसर्स आपको ना पता हो।
तो सोच ही नहीं पाएगा बंदा। ठीक है, हाँ, बस यही है तुम्हारा एग्जाम। ये कैसा यूनिक एग्जाम है? तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम। अच्छा, ठीक, 1 घंटे सिर्फ 3 क्वेश्चंस के लिए? हाँ, 3 क्वेश्चंस बनाने हैं तुमको। क्वेश्चंस लिखो बस, 1 घंटा। ठीक है, जिसके आंसर्स ना पता हो। सब शौक है, ये क्या है? ठीक है, चले सोच रहे हैं क्या बनाए। आपस में बात नहीं कर सकते? नहीं, क्या बनाए? वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं जिनके रीजन नहीं पता है, एग्जिस्ट नहीं करते, बट कौन सा लिखे? वही बात है, कौन सा लॉजिकल क्वेश्चन लगे? हाँ ठीक है, तो फिर 1 घंटा हो गया। हाँ सर आए, हाँ, तो अभी लगभग 75% बच्चों ने नहीं लिखा था। सर ने कहा 1 घंटे और दे रहा हूँ, बोल के चले गए। अच्छा, चले गए अपना। और क्वेश्चन ऐसे नहीं कि नॉर्मल तुम क्वेश्चन बना दोगे, होना चाहिए कि हाँ एक बीटेक का स्टूडेंट है उसने क्वेश्चन बनाया है। अच्छा, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि नॉर्मल कुछ भी बना दोगे, है ना? तो सोचने में टाइम लगता है। तुम ये नहीं बना दो कि हम खाना क्यों खाते हैं। करेक्ट। ठीक है, हाँ, तो चले गए, फिर आए तो लगभग सबने बना लिया था। अच्छा, 2 घंटे हो गए। हाँ, सर आए, उन्होंने कहा तुम्हारे पास 2 घंटे और हैं, इनके आंसर्स लिखो। तो अगर किसी ने क्वेश्चंस बनाया तो उसके लिए तो आंसर लिखना इजी होगा ना? जिसने 2 घंटे लगा के इतनी मुश्किल से, नोटिस नहीं किया तुमने? वो क्वेश्चन लिखना है जिसका आंसर नहीं पता। हाँ, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो। अच्छा, कि ऐसा क्यों होता है। अब इसके आंसर लिखो। अच्छा, 2 घंटे पहले क्वेश्चन लगाया, अब 2 घंटे आंसर और। लिखो। हाँ, ठीक है, तो भाई जिस क्वेश्चन बनाया जिसके आंसर ही ना पता हो, क्या लिखे? क्या भाई, एग्जैक्टली। फिर ठीक है, तो 2 घंटे हो गए। ठीक है, 2 घंटे बाद आए, हुआ नहीं था। लंच ब्रेक हुआ, सर ने कहा जाओ पेपर यहीं रख दो, जाओ खा पी के आओ। 1 घंटे बाद आए, उनका अब करो। तो पूरे दिन एक ही क्लास को दिया? ठीक है, किया, जिसका जो समझ में आया सबने किया। हाँ, फिर सबमिट हो गया। अगले दिन सर आए, जिस मार्क्स दिखाया सर ने, मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स शायद 20 नंबर का था। मतलब 20 मार्क्स का था पेपर। अब कैसे डिवाइड किया था उन्होंने किया होगा, उसमें से गेस कर सकते हो हाईएस्ट मार्क कितने आए होंगे? 10 आने, देखो आने तो चाहिए। आईटी का स्टूडेंट है, हाँ, पूरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है। हाँ, तो 20 में से 18, कितने आए? 18, 19, 17 तो आने ही चाहिए। अगर मान लो क्वेश्चंस नहीं आते तो 15 आने चाहिए। और कम करो, 10। और कम करो, क्या बात कर रहे हो भाई? 8, और कम करो, 5, और कम करो। क्या बात कर रहे हो? मतलब कितना, मतलब ओवरऑल बता रहे हो आप ये पूरी क्लास का सबसे हाईएस्ट बता रहे हो आप ये? 5 भी नहीं था तो फिर क्या था? 4 नंबर आए। बाप रे ओ भाई, समझ रहे? भाई तो वो उन्होंने एग्जाम ये दिखाने के लिए लिया था। हाँ, बाद में बताया कि दुनिया में अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, जितना हम जानते हैं हाँ, बहुत कम है। बहुत कम है। और जो मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे वो ये बनाए थे। पहला क्वेश्चन तो कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते। हाँ, जो क्वेश्चन आपने मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले, हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे हम लोग तब। ठीक है, थ्योरीज है इसकी भी, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, बट थ्योरीज हैं। तो ये तो फिर आपने बताया था कि बाहर कुछ नहीं पूछ सकते, तो ये तो फिर IIT से, मतलब जेई से रिलेटेड ही है सब कुछ? तो रिलेटेड तो रहेगा ही ना। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियसली हाँ, इंजीनियरिंग है तो रिलेटेड तो रहेगा ही। ठीक है, दूसरा मैंने बनाया था कि व्हाट इज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होती है ये? ऐसी क्या चीज़ होती है जो दोनों को अट्रैक्ट करती है? कोई भी मास अट्रैक्ट करते हैं, क्यों होते हैं? क्यों अट्रैक्ट होते हैं? मतलब दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है ग्रेविटी? जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स तो नाम दे दिया गया है साइंटिस्ट ने। हाँ। कि जो 2 मास है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह हाँ, से। जब पास आते तो अट्रैक्ट तो होते हैं। क्यों लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स? होता क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो एक ये बनाया था, और दूसरा क्वेश्चन बनाया था मैंने 11th या 12th क्लास में, बच्चे भी पढ़ते होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड लॉ होता है जिसका, कि हम 100% एफिशिएंसी वाला मशीन नहीं बना सकते। मतलब कोई मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% वो नहीं बना सकते। कॉमर्स वाले को समझाओ। जैसे कोई भी मशीन है, मान लो, क्या मान लो ये लाइट है,
जितनी हम इसमें इनपुट दे रहे होंगे, जितनी एनर्जी दे रहे होंगे, क्या हमें आउटपुट में उतनी एनर्जी मिल रही है? नहीं, उससे तो कमी होगी। कम मिल रही है, हमेशा कम मिलती है। इक्वल एनर्जी की तो नीड नहीं होगी ना। जैसे क्यों नहीं होगी? जितना ज़्यादा एफिशिएंट है, मान लो तुम पेट्रोल डाल रहे हो, हाँ ठीक है, तो पेट्रोल जितनी एनर्जी दे रही होगी, क्या तुम्हें आउटपुट में उतनी एनर्जी मिल रही है? नहीं मिल रही है, बहुत जगह वेस्ट हो रही होगी, बहुत जगह वेस्ट हो रही है, आधे से भी कम मिल रही है। हाँ ठीक है, कंप्लीट उसका यूज़ नहीं हो पा रहा। जैसे सन हमें एनर्जी दे रही है, हाँ उसका तो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं। सोलर पैनल से कर रहे हैं बहुत तो मुश्किल कोई भी चीज़ है 100% जो एफिशिएंट मशीन है वो हम नहीं बना पाएंगे। ये क्वेश्चन थे। से। कितनों के आंसर कर पाए आप? आंसर तो तीनों के कितनों के आंसर कर पाए आप? आंसर मैंने तीनों के लिख दिए थे, तीनों के? बट क्या लिखा था पता नहीं, लिख दिया था बस। मेरे आए थे 3 नंबर। 3 नंबर तब भी बेटर ही था भाई। कोई मे भी क्वेश्चंस के लिए मार्क्स मिले हो सकता है, क्योंकि आंसर तो इसका क्या ही होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आंसर है ही नहीं हाँ। इसके पास, अनरिसर्च्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और वो आईआईटी के ब्राइट माइंड्स वो क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं भाई। इस टाइम पे मेरा जो एक्साइटमेंट का पीक लेवल है ना वो आ चुका है। मुझे और बताओ टीचर्स के बारे में। मैं एक और डिश ला रहा हूँ, मैं क्या खाओगे आप? तो ऐसे ही करते हैं वहाँ पे, हाँ। मतलब वो तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अच्छा कि खोलो दिमाग, सोचो जितना सोच सकते हो, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। हाँ वो तो टीचर्स ऐसे करते हैं, मान लो कोई रिलेटेड टॉपिक होता है 11th-12th से, कह देते हैं 11th-12th में पढ़े क्या आए हो ना, पढ़ लेना। क्यों टाइम वेस्ट करना है वही चीज़ दोबारा पढ़? हाँ सही बात है, खुद पढ़ लेना। उससे रिलेटेड है तो पढ़ लो, यूट्यूब पे हर चीज़ मिलती है आजकल, और हो भी बोलते हैं। है ना। जो पढ़ाने वाला होता है वो पढ़ाते हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है कि एक बार वो पढ़ा दे तो भूलोगे नहीं, है ना। ये नहीं होता कि तुम उनसे रटो घर जा। मेरा तो भाई वीडियो का टॉपिक ही चेंज हो गया। मैं तो भाई टाइटल ये डालने वाला हूँ, इनसाइड आईआईटी, मोर अबाउट आईआईटी, यही सब करने वाला हूँ मैं। इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जब बच्चे सारे आसपास वैसे हो, जैसे आपने अगर आपने वो देखी हो तो सुपर 30 मूवी, सुपर जो आसपास बच्चे थे वो सब ऐसे ऐसे। प्लेन उड़ के आ रहा है, बन रहा है आपस में। तो रात रात में बैठ के आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मतलब रात में आप सो के उठे एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आप लोगों ने? होता है, दिमाग में चल रहा होता है करते वो। रहते हैं। हाँ, और क्या, कभी कभी कुछ ये ऐसे बहुत common चीज़ है। टीचर्स कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि करके लाओ इसको, जो कि पूरी क्लास को नहीं आ रहा होता है। हाँ एक साथ बैठते हैं, ऐसे टेबल लगा होता है, बैठते हैं सब, अपना अपना दिमाग लगाते हैं। 1 घंटे में तुमने कितना दिमाग लगाया वो शेयर करो, सब मिला के फिर सोचते हैं क्या करना है। अच्छा, तो आप लोग इतना ऑर्गेनाइज चलते हो कि अगर साथ में बैठे भी हो तो कोई उल्टी सीधी बात नहीं हो रही, बैठ के 1 घंटा शांति से सोच रहे हो। होती है, ड्रामे भी होते हैं बहुत कॉलेज में, पढ़ने से ज़्यादा तो ड्रामे होते हैं, फेस्ट वगैरह होते हैं, सब इंजॉय करते हैं। तो रात रात भर निकल जाते हैं कहीं। अच्छा, रात में जाते हो आप कहीं बार? हाँ, और क्या, रात में जैसे मन करा, ये नींद पता है नहीं ना आ आपको, रही, ये अंकल आंटी भी देख सकते हैं वाला पॉडकास्ट। नींद आ रही है, मतलब नींद नहीं आ अंकल रही, आंटी का पता नहीं, दीदी तो देखी। नींद नहीं आ रही है, कॉल लगाया, चलो चल रहे हैं बाहर, बाहर घूम के आ रहे, कुछ खाते वाते हो बाहर जाके? 10-12 लोग घूमने चले जाते हैं रात तो में। वहाँ भी तो आप लोग यही बातें करते रहते होगे मोस्टली। हाँ, क्योंकि आप लोग सब होती है, कर ही रहे हो ऐसा नहीं main होता role, है। हाँ। जो ये लोग सोचते हैं ना कि आईआईटीज का जो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ पढ़ने नहीं,